गाइस, आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वॉरेन बफेट एक ऐसा नाम जो कि अमीर लोगों की सूची में शुमार है और इन्होंने सक्सेस पाने के लिए एक सक्सेस मंत्रा दिया है। इस रूल को वो 5/25 रूल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये रूल क्या कहता है। इस रूल के मुताबिक सबसे पहले आप अपनी लाइफ के 25 गोल्स लिखिए एक पेज पर। फिर उसके बाद इन 25 गोल्स में से किन्हीं 5 गोल्स को आप लोग चुनिए जिन्हें आप शिद्दत से पाना चाहते हैं, और उसके बाद बाकी बचे हुए 20 गोल्स को एकदम भूल जाइए और इन 5 गोल्स पे फोकस करिए, हार्डवर्क करिए, सफलता जरूर मिलेगी। और जब ये 5 गोल्स अचीव हो जाएं तो फिर अगले वाले 5 गोल्स चुनिए। गाइस, ये है सक्सेस मंत्रा बाय वॉरेन बफेट। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब 1999 में उनके पति कारगिल युद्ध पे थे तो डॉक्टर से रूटीन चेकअप में उन्हें पता लगा कि उनके स्पाइनल में ट्यूमर है। जल्द ही सर्जरी नहीं करवाई गई तो जान को खतरा हो सकता है। ये बात उन्होंने अपने पति को फोन पे बताई और कहा कि तुम जंग लड़ो, मैं यहां पर मौत से लड़ूंगी। फाइनली सर्जरी के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी। मेहनत की और वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जितवाया हो और अपने पूरे करियर में 54 गोल्ड मेडल जीते और उसमें से 15 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल थे। गाइस, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीपा मलिक। और यहां पर सीखने लायक बात यह है कि मंजिलें पैरों से नहीं, हौसलों से तय की जाती हैं। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा तो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में यह नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में आता है उसका नाम है मिल्की वे और उसकी शेप है स्पाइरल। 1950 से पहले हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही तरह की शेप वाली गैलेक्सीज देखी गई थी, एलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इररेगुलर शेप वाली गैलेक्सीज। लेकिन 1950 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ऑथर हॉग ने एक मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय गैलेक्सी देखी। उस रहस्यमय गैलेक्सी की शेप एक्चुअली छल्ले नुमा यानी कि रिंग नुमा थी, इसलिए उसे रिंग गैलेक्सी कहा जाता था। बाद में इसका नाम हॉग्स ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ना जाने कितने रहस्य हमारे ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता अगली वीडियो में।